Hello guys, I am again front of you with a best trick which is interest। यहां पर हम देखेंगे कि एक जो ब्याज का या फिर वो साधारण ब्याज हो या वो हो चक्रवृद्धि ब्याज, उसके किसी भी क्वेश्चनों को एक से ज्यादा तरीकों से कम समय में हम कैसे कर सकते हैं। मैं यहां पर जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कि जो 6000 की राशि है 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आप निश्चित ही इसके तरीके को जानते होंगे, लेकिन जैसे कि आप CHSL, CGL, MTS वगैरह ऐसे अगर एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं SSC एग्जाम्स की, तो उनमें आप जनरली देखा होगा कि लगभग 36 सेकंड आपको मिलते हैं ऐसे एक क्वेश्चन को करने के लिए। निश्चित ही मैं मानता हूं आप इस क्वेश्चन को कर दोगे, लेकिन क्या और उससे एक अच्छा तरीका हो सकता है जिसको आप 36 सेकंड में इस क्वेश्चन को विद कॉन्फिडेंट कर सको। तो देखिए, मैं लगभग 4 तरीके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ऐसे कोई भी क्वेश्चन जिसमें ये 3 अमाउंट दे रखी हो ऐसे क्वेश्चनों को करने के बताऊंगा, जिसमें आपको जो भी बेस्ट लगे आप उसको अपने क्वेश्चनों में लगाइएगा और उसको अपनी प्रैक्टिस में लाकर, परफेक्शन लाकर उससे क्वेश्चनों को करिएगा, जिससे आप कॉन्फिडेंटली और कम समय में क्वेश्चनों को कर सकें। तो चलो देखते हैं पहले तरीके को। तो पहला तरीका तो कॉमन है, जिसको आप जानते होंगे, उसका फॉर्मूला बेस्ड है, वो तो आपने पढ़ ही लिया होगा, जिससे नॉर्मली आप क्वेश्चनों को करते हैं। क्या ये तो प्रिंसिपल हो गया और आपका यहां पर क्या हो गया 1 प्लस आर जो रेट होता है 100 और यहां पर टाइम, तो ये तो आप पर आता है। इससे क्या हो जाएगा, देखिए 6000 जो कि प्रिंसिपल हमको दे रखा है यहां पर प्रिंसिपल, फिर आपका 1 आर हमको दे रखा है 10 अपॉन में 100 और टी हमको दे रखा है 3 ईयर, ठीक है 3। तो आप इससे कर लोगे। पहला तरीका तो आपका ये हो गया जिससे आप आसानी से कर लोगे, ये तो आप पर आता है और निरंतर आप इससे क्वेश्चनों को कर भी रहे होंगे और आप इससे आसानी से कर भी लोगे। देखिए, तो ये हो गया आपका, ये टोटल अमाउंट निकालेगा। लेकिन पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब बच्चा इसमें थोड़ी सी गलती कर सकता है, क्योंकि जो ऑप्शन में आंसर इसका भी होगा, ये जो कैलकुलेशन है, लेकिन इसमें आप ध्यान रखिएगा, इसमें आपका जो अमाउंट है वो भी प्लस है, ठीक है ना। लेकिन आपको क्या निकालना है, केवल कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप इसको ऐसे तो कर ही सकते हो। एक दूसरा इसी में एक दूसरा सिंपल मेथड क्या हो सकता है, जिससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बच जाए और आप अच्छी तरह उस क्वेश्चन को कर दो। तो आपको क्या करना है, इस रामायण को ना लिखकर इसको अपने दिमाग में रखना कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन यहां पर ये 3 चीज दे रखी हो और चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे, तो आपको क्या करना है, ये याद रखना है कि 10% से अगर 3 साल का पूछ रहा है तो यहां पर ये कैलकुलेशन आती है 1331 अपॉन में 1000। इसका मतलब हो गया कि 1000 रुपए पर 331 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है 3 साल में। तो आपको क्या करना है, अगर 1000 रुपए पर 331 लग रहा है, यहां पर देखिए 331 कितने पर लग रहा है, 1000 रुपए पे, तो हमको पूछा कितने पर है, 6000 पर। तो आप डायरेक्टली यहां पर 6000 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और यहां से आपका लिख ले आएगा 1986। देखिए क्या लगेगा 1986। आप नॉर्मली ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो आप देखिए, इसको करने का आप इसको देखोगे और इसको देखोगे तो आप निश्चित ही जान गए होंगे कि इसमें ज्यादा टाइम लगेगा या इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। अब आपको कौन सा अच्छा लगता है आप उससे करिएगा। अब इसका तीसरा, ये तो हो गया पहला जिससे आप करते ही हो, दूसरा ये हो गया थोड़ा सी शॉर्ट कैलकुलेशन जिससे आप अच्छी तरह इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा और अच्छा तरीका क्या हो सकता है, देखिए ये तो आपका पहला हो गया, अब तीसरा, और ये आपका दूसरा हो गया था शॉर्ट कैलकुलेशन वाला। अब यहां पर तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा जो लगभग सम में और केवल इंटरेस्ट में ही नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, लगभग 50% जो चैप्टरों में प्रयोग होता है वो फॉर्मूला वो होता है नेट इफेक्ट का। हाँ, नेट इफेक्ट से भी आप ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हो। कैसे कर सकते हो नेट इफेक्ट से, तो आपको क्या करना है, आपने फॉर्मूला सुना होगा नेट इफेक्ट का, A + B + AB अपॉन 100।
इसको लगाइएगा, जो परसेंटेज आपका आए उसको 6000 उस परसेंटेज को निकाल दीजिएगा 6000 की, और आपका क्वेश्चन सॉल्व। जैसे कि मैं करके बता देता हूं, यहां पर पहले वर्ष कितना रेट है 10, तो ए की वैल्यू 10, और दूसरे वर्ष कितना रेट है 10, तो दूसरे वर्ष की यानी कि बी की वैल्यू भी 10, तो यहां पर 10 प्लस 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 अपॉन 100, तो कितना आ गया 21 आया है 2 ईयर का, यानी कि 1 ईयर और 2 ईयर। अब हमको 3 ईयर का निकालना है क्योंकि यहां पर 3 का पूछा है, तो ये हो गया आपका ए, और तीसरी साल का कितना दे रखा है 10, तो उसको भी मान लेंगे 10, तो ये आपका ए और ये आपका बी। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए ए प्लस बी और प्लस ए इंटू के बी अपॉन में 100, तो आप इसे कर देंगे 31 प्लस के 2.10 आ जाएगा ना, तो इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 33.10। आप ये जो निकला है नेट इफेक्ट, आप 6000 का 33.10 अपॉन में 100 इतना परसेंटेज निकाल दीजिए। आप सिंपली इस क्वेश्चन को कर दोगे, और जैसे ही आप इस कैलकुलेशन को करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहां पर भी 1986 आ रहा है। तो आप यहां पर नेट इफेक्ट से 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का कोई सा भी निकाल सकते हो। यह आपका तीसरा तरीका हो गया। मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको यह पसंद आया होगा। नेट इफेक्ट से करिएगा, फॉर्मूला ये हो गया, पहले 2 साल का लगाइएगा, 2 साल का जो निकले फिर तीसरे साल को ऐड करके उसको लगा लीजिएगा, 3 साल का निकल आएगा। अगर आपको 4 साल दे रखी है तो फिर 4 साल को बी मानकर फिर उसको करिएगा, ठीक है ना। अब आगे जो चौथा नियम आता है जिससे आप कर सकते हो, वो थोड़ा क्या है, रेशियो वाला है। देखिए मैं इनको ऊपर लिख देता हूं जिससे थोड़ी जगह बची रहे। देखिए पहला आपने क्या सीखा था, पहला तो आपका फॉर्मूला बेस्ड हो गया, क्या P1 प्लस के R अपॉन 100 और T, ये आपने सीखा था। दूसरा आपने क्या सीखा था, इसकी शॉर्ट कैलकुलेशन सीखी। तीसरा आपने सीखा था नेट इफेक्ट क्या था, ए प्लस बी प्लस के ए बी अपॉन 100, यह आपने सीख लिया। अब चौथा क्या है, चौथे में आपको याद क्या रखना है, देखिए आपको चौथे में क्या करना है, कुछ देखिए, अगर 1 साल के लिए पूछे तो आपको रेशियो लगाना है 1, ठीक। अगर 2 साल के लिए पूछे तो आपको रेशियो लगाना है 2:1। कैसे प्रयोग करना है ये मैं बताऊंगा, पहले रेशियो को देख लीजिए। यहां पर आपको रेशियो को ध्यान रखना होगा। 3 साल का पूछे तो 3:3:1, ठीक है। अगर 4 साल का पूछे तो 4:6:4:1, तो ये आप रेशियो ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम 4 साल का ही पूछता है। आप रेशियो से 4 साल तक का ही निकालिएगा। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको क्या करना है, मान लीजिए प्रिंसिपल क्या दे रखा है आपका 6000 दे रखा है। पहले साल का जो रेट है, रेट क्या दे रखा है, रेट यहां पर स्टेबल है, स्थिर है, कितना है 10%, तो 6000 का 10% निकालोगे कितना आ जाएगा 600। पहली साल का 600, दूसरी साल का फिर 10% निकालोगे कितना आ जाएगा 60, 600 का 60 निकाल दिया। अब तीसरे साल का 10% निकालोगे कितना आ जाएगा 60 का 6, तो ये आपका तीनों साल का आ गया। अब इसको आप रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। रेशियो क्या था 3:3:1, यानी कि इंटू 3 और इंटू 1, और इसको कैलकुलेट करके यहां पर 1800, यहां पर 180 और यहां पर 6, इसको आप जब टोटल करोगे तो आपका 1986 आएगा, और आपका यह क्वेश्चन हो गया। चारों तरीके से आपने देखा होगा कि आंसर क्या है, आंसर सेम लिख रहा है। क्या जितना मैंने इसको आपको समझाने में टाइम लगाया है, क्या आपको लगता है कि आपको करने में भी उतना टाइम लगेगा? मैंने आपको समझाते हुए किया है तो इसलिए आपको जरूर टाइम लगा होगा, लेकिन जब आप इसको परफेक्शन में आप अपने में ला दोगे तो निश्चित ही आप बहुत जल्दी, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं, ये आपको याद होगा। बस आपको अमाउंट देखना है और रेशियो लगा देना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस आपको नेट इफेक्ट में अपनी जो वैल्यूज है वो पुट करनी होंगी, उससे क्वेश्चन हो जाएगा। बस आपको फॉर्मूले में अपनी वैल्यू पुट करनी होंगी, बस उससे क्वेश्चन हो जाएगा। फॉर्मूले को आप अगर अपने माइंड में रखोगे तो आप शॉर्ट कैलकुलेशन से उसको वैल्यू रखकर आप तुरंत ही उस क्वेश्चन को कर दोगे। बस आपको जरूरत रहेगी वैल्यू पुट करने की, आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चारों तरीका इसमें बहुत ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। मैं उम्मीद रखता हूं आप अच्छी तरह इन
चारों तरीकों को सीख गए होंगे और आपको जो अच्छा लगा उस तरीके को, अगर आपका थोड़ा सा भी फायदा हुआ है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कौन से क्वेश्चन है जिनको आप में परेशानी आती है करने में, उन क्वेश्चनों को लिखिएगा, जिससे हम अगला जो वीडियो बना सकें वो आपकी समस्या से रिलेटेड बना सकें, जिससे आपकी जो समस्या है वो उसका समाधान हो सके और आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कठिनाई महसूस ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ट्रिक, एक बेस्ट ट्रिक और एक बेस्ट मेथड के साथ। जय हिंद, जय भारत।